नमस्कार दोस्तों, आज स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेदन होम डिवोशंस में। श्रावण के सोमवार के दिन हमने आज अपने घर में नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना की है। तो पूजा का वीडियो पूरा देखिएगा मेरे चैनल में। कहा जाता है कि पत्थर के शिवलिंग से भी ज़्यादा महत्व पार्थिव शिवलिंग का होता है, जिससे कि गंगा की मिट्टी से बनाया जाता है। लेकिन पार्थिव शिवलिंग की पूजा से भी करोड़ों गुना महत्व होता है अगर हम नर्मदेश्वर महादेव की पूजा करें, उनकी स्थापना करें अपने घर में। क्योंकि नर्मदा नदी के कण कण में शिव जी का वास है, ऐसा उनको वरदान मिला है कि नर्मदा नदी के हर पत्थर में शिव का वास है। वो स्वयंभू है और उनको प्राण प्रतिष्ठा की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आज हमने श्रावण सोमवार के दिन नर्मदेश्वर महादेव की घर में स्थापना की है। पूजा हो चुकी है, आपके साथ पूजा का पूरा वीडियो शेयर कर रहे हैं हम, तो ज़रूर देखिएगा अंत तक। धन्यवाद दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, शिव जी के साथ हम शिव परिवार की भी पूजा कर रहे हैं और पाटे पे हमने बिल्कुल नए वस्त्र बिछा के हमने शिव जी को स्थापित करने के लिए एक पाट बिछाया है। विराजमान किया है श्री कार्तिकेय जी को, श्री गणेश जी को, जो गणेश जी बैठे हुए हैं माँ पार्वती के साथ। सो पूरे शिव परिवार को हमने इस तरह से विराजमान किया। और ये है हमारे नर्मदेश्वर महादेव। नर्मदेश्वर महादेव के जिस स्वरूप का जिनकी हमने स्थापना की है, उन्हें उनका बिल्कुल स्वरूप देखिए अर्धनारीश्वर रूप में है। तो बिल्कुल स्वयंभू और बिल्कुल प्राकृतिक रूप से इस पत्थर में दो रंग आपको दिख रहे हैं। तो सफ़ेद रंग का जो हिस्सा है वो शिव जी का माना जाता है और लाल रंग का हिस्सा माँ पार्वती का। तैयारी हो चुकी है इनकी स्थापना के लिए। हम पंचामृत से पहले स्नान करवा के, अभिषेक करवा के बाबा की स्थापना करेंगे। पंचामृत में दूध, दही, घी, मधु और शक्कर से पहले स्नान करवा के इनकी प्रतिष्ठा करेंगे अपने घर में। बाबा का अभिषेक करवा रहे हैं पहले दूध से। ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा करते रहें जब भी आप दूध से, दही से और विभिन्न विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से आप भगवान बाबा शिव जी, बाबा भोलेनाथ का जब भी आप अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का आप जाप करें और इस तरह से प्रसन्न करें भगवान बाबा भोलेनाथ को। दूध के बाद हमने दही से बाबा का अभिषेक किया। दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण बना करके पंचामृत तैयार करके भी रख सकते हैं, जिससे कि आप बाबा का अभिषेक कर सकें पंचामृत से। हमने अलग अलग द्रव्यों से, अलग अलग प्रकार से इनका अभिषेक किया। दही के बाद घी से यानी कि घृत से बाबा का अभिषेक कर रहे हैं अभी हम। दोस्तों, शिवलिंग पे दही, घी, शहद इन द्रव्यों से जब आप उनका अभिषेक करते हैं तो शिवलिंग जो कि पत्थर से बना होता है, जिस तरह से नर्मदेश्वर महादेव स्वयंभू बिल्कुल शिला है, पत्थर से बने हुए हैं, इनकी जो लॉन्जिटिविटी होती है यानी कि आप सालों साल, आप कई 100 साल तक अपने घर में इनकी आप सेवा कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप घी से उस पत्थर को अगर आप उनका अभिषेक करें तो यही मतलब आप देखिएगा कि मंदिरों में भी दूध, दही, घी, शहद, चीनी से जब हम उनका अभिषेक करते हैं तो कई हज़ारों सालों तक बाबा शिव के जो लिंग हैं उनकी स्थापना बिल्कुल अटूट रहते हैं वो। तो इसी का मतलब बिल्कुल बहुत बड़ा महत्व होता है। अब शहद से हम बाबा भोलेनाथ की अभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद हमने शर्करा यानी कि मिश्री से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक किया। इसके बाद हमने फलों के स्वरूप गन्ने के रस से बाबा भोलेनाथ का जो है अभिषेक किया है। कि गन्ने का रस भी बाबा भोलेनाथ पे आप नारियल के पानी से भी आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। विभिन्न फलों के रस से कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। गन्ने के रस से अभिषेक करने का यही महत्व होता है कि आप चाहते हैं कि आपके घर में बहुत मिठास रहे, आपके परिवार के संबंधों में मिठास रहे, बाबा की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। तो इस तरह से देखिए, प्रभु का अब हम
भोलेनाथ बाबा का अब हम जल अभिषेक कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने जो है जल अभिषेक के लिए ये जो जल धीरे धीरे जिससे कि जल की धारा बनती रहे उस तरह से हमने बाबा का अभिषेक किया। बाबा को बेल पत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, धतूरा चढ़ाया, धतूरा निवेदन किया हमने। तो धतूरा एक ऐसा फल है जिसको कि आप बिल्कुल बाबा के सर पर आप बिल्कुल उसका निवेदन कर सकते हैं। बाबा को अति प्रिय है धतूरे का फूल। इस तरह पूजा जब संपूर्ण हो गई, हमने बाबा को पाटे पर फिर से बिठाया और उनका श्रृंगार किया फूलों से। श्वेतार्क के फूलों से हमने बाबा का श्रृंगार किया। तो आगे देखिए उनका श्रृंगार कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बाबा भोलेनाथ नर्मदेश्वर महादेव। माँ पार्वती को भी हमने वस्त्र समर्पित किए। श्री कार्तिकेय भगवान, श्री गणेश जी की हमने पूजा, उनको भी हमने जो है पहले हमने उनकी पूजा कर ली थी वैसे दोस्तों, क्योंकि किसी पूजा के आरंभ में गणेश जी की पूजा करते ही हैं। तो सबसे पहले हमने दूर्वा अर्पित करके भगवान श्री गणेश जी की पूजा की थी। अब हम इस पूजा में हमने दिए प्रज्वलित किए हैं। घी का दिया अब हम अर्पित कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ को, उनके परिवार को। भोग लग चुका है, 5 फलों का भोग, लड्डू का भोग और 5 दिए का हमने उनका निवेदन किया। निवेदन करने के बाद हमने बाबा भोलेनाथ को वस्त्र भी समर्पित किए, देखिए दोस्तों। और वस्त्र भोग निवेदन करने के बाद, नैवेद्य समर्पित करने के बाद हम आरती करेंगे, जिससे कि हमारी पूजा की संपूर्णता हो सके। पूजा संपूर्ण करने के लिए हमने आरती की। आरती की हमने 5 दिए से, भगवान भोलेनाथ की, माँ अम्बे माँ की, गणेश जी की, कार्तिक के भगवान की। उसके बाद धूप से हमने आरती की, हमने लोबान से आरती की, हमने कर्पूर से आरती की। और कर्पूर की आरती करते समय हमने जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे मंत्र का जाप किया। तो आगे देखते रहिएगा दोस्तों। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर में आपने किस तरह श्रावण के सोमवार के समय आप किस तरह से भगवान शिव की पूजा करते हैं। ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में हर हर महादेव लिखे बिना बिल्कुल भी इस वीडियो को अगर आपने देखा हो तो नहीं जाइएगा। हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हो। ओम नमः शिवाय।